बच्चों आज हम लोगों को पढ़ना है, इस वीडियो में पढ़ना है लैंग्वेज पॉलिसी। क्या पढ़ना है? लैंग्वेज पॉलिसी। क्या पढ़ना है बच्चों? लैंग्वेज पॉलिसी। देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी क्या होता है। और बच्चों इंडिया में यू नो दैट बहुत ढेर सारी भाषाएं बोली जाती हैं। 1600 मोर देन 1600 इंडिया में मोर देन 1600 टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। पता है आप लोगों को? इंडिया में लोग कहते हैं कि 10 कोस चलो तो पानी बदल जाता है और 20 कोस चलो तो लैंग्वेज बदल जाती है। ये इंडिया के बारे में कहावत है कि 10 कोस की यात्रा कर लो तो पानी में चेंजेज आ जाते हैं, जब जमीन से पानी निकलता है उसमें चेंजेज आ जाते हैं। और 20 कोस चलो, 20 कोस मतलब जो भी होता हो, कोस किलोमीटर में शायद 40 किलोमीटर या जो भी होता हो, इतने कोस चलो इंडिया में तो लैंग्वेज बदल जाती है। ये इंडिया के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो अब चले जाइए फतेहपुर, चले जाइए फतेहपुर में लोग अजीब सी गाली देते हैं, दूसरी लैंग्वेज में गाली देते हैं। इलाहाबाद में आइए तो टेढ़ी बात मतलब है ना, दूसरे तरीके से बोलते हैं। आप फैजाबाद चले आइए तो बोलते हैं खाइले कि ना खाइले। इलाहाबाद चले आइए खाइबो कि ना खाइबो। ठीक है, फतेहपुर चले जाए खाएगा कि नहीं खाएगा। ठीक है, कानपुर चले जाइए। मतलब मेरे कहने का मतलब है इंडिया में बहुत लैंग्वेज है, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, और मोर देन 1600 टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 नहीं, पार्ट 18 पार्ट में लैंग्वेज का एक्सप्लेनेशन किया गया, जिसमें 22 लैंग्वेज प्रिस्क्राइब की गई। 22 लैंग्वेज, ये 22 लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री के लगभग 99% एरिया को कवर कर लेती है। ये कई इनकी भी कई सब लैंग्वेज होती है। जैसे हिंदी में ये ब्रजभाषी हिंदी है, ये अवधी हिंदी है, और ये बिहार वाली हिंदी को पता नहीं क्या बोलते हैं, मैथिली हिंदी है। ऐसे ऐसे करके हिंदी में भी ढेर वैरायटी आ जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इंडिया में लैंग्वेज की कमी नहीं है। वी आर वेरी रिच इन केस ऑफ द लैंग्वेज, वी आर वेरी रिच। तो हम बातें समझ रहे थे, हम बातें कर रहे थे अबाउट कि लैंग्वेज पॉलिसी में अगर देखा जाए कि लैंग्वेज पॉलिसी का क्या पोजीशन है, इंडिया की लैंग्वेज की क्या पोजीशन है। तो लैंग्वेज पॉलिसी में देखा जाए बच्चों तो ये कहा गया, जब स्टार्टिंग में हमारा देश आज़ाद हो रहा था, ये कहा गया कि 1950 से लेकर के, ये कहा गया कि 10 ईयर तक 1950 से लेकर के 1960 या 65 तक, आई थिंक मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 65 तक ये कहा गया, क्योंकि सारे काम उस समय ऑफिशियल वर्क अंग्रेजी में हो रहे थे। तो ये कहा गया कि इस टाइम तक 1960 या 65 तक कहा गया हिंदी और इंग्लिश दोनों आज ए ऑफिशियल लैंग्वेज काम करेगी। लेकिन आफ्टर दैट इंग्लिश को खत्म कर दिया जाएगा और हिंदी विल वर्क एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा करके कहा गया। लेकिन बाद में बेटे साउथ इंडिया के लोगों ने इसका स्ट्रांगली अपोज किया और उन्होंने कहा यार हमें तो हिंदी आती नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल, इंग्लिश तो सब जगह आती है। तो बाद में ये हमेशा क्लियर कर दिया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्क करेंगी। लेकिन ये 22 लैंग्वेज में बच्चों आपकी इंग्लिश शामिल नहीं है, ये केवल टोटली इंडियन लैंग्वेज है। तो ये कहा गया कि अब तो इंडियन की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है कि इंडिया में डिविजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमने श्रीलंका में देखा था, उन्होंने सिंगाली लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज कर दिया, तो जो तमिल थे वो भड़क गए। तो इस वजह से इंडिया ने कहा कि हम किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना कि वो अभी धनंजय सर को जानते होंगे। धनंजय सर और एक दिन एक लड़के के बीच में विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदी क्या कहते हैं नेशनल लैंग्वेज है, वो उसने कहा नहीं हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो, हिंदी वाले टीचर कोई बोलेगा कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है? नहीं, इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का, राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा है। दिस इज अ माइन्यूट डिफरेंट इन हिंदी वर्ड्स। हिंदी इज राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा नहीं। हिंदी इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं। आपको मैं बार बार ये रिकमेंड कर रहा हूँ, हिंदी इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं। हिंदी राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। ये आप लोग को थोड़ा समझने की कोशिश करो, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। तो इस तरीके से हिंदी को डिक्लेयर किया गया कि एक राज्य भाषा होगी। और इंडिया के लगभग 41% पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी। इंडिया के खासकर नॉर्दर्न स्टेट के स्टेट, आप राजस्थान से चले आइए, गुजरात से थोड़ा तो डिफर हो जाता है। राजस्थान में आपको बेसिक हिंदी समझ में आएगी, कुछ समझ में आएगी। राजस्थान के ऊपर आइए, हरियाणा, पंजाब, थोड़ा सा हिंदी से डिफर करते हुए, लेकिन होता वो हिंदी है, बिल्कुल सेम हमें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल प्रदेश, और इधर आइए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और इधर चले आइए बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड
ये काफ़ी हद तक। फिर उधर बंगाल से थोड़ा सा चेंज होता है, बंगाली लैंग्वेज बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो ये पूरा हिंदी भाषी एरिया है, पूरा हिंदी भाषी एरिया है, और यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं 41% पीपल ऑफ द इंडिया स्पीक हिंदी। तो आप लोगों को मुझे हिंदी समझाने का मेन पर्पज यही था कि हिंदी क्या नेशनल लैंग्वेज है? नहीं, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है और 41% पीपल के थ्रू बोली जाती है। और हमारे क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज का एक्सप्लेनेशन किया गया है, और हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया है, और सारे हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने वर्क किया है। और अगर हम कोई ऑल इंडिया लेवल का कोई पेपर देते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल का मतलब IAS वगैरह का पेपर देते हैं, तो हम अपने किसी भी 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में अपना क्वेश्चन पेपर मंगा करके अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये परमिशन है, ये अलॉटेड है, ये हमको हमारा अधिकार है। ठीक है, बस इतना है लैंग्वेज पॉलिसी में। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, और फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। कई ऑफिस भी है कि सेंटर स्टेट सेंटर का सबऑर्डिनेट नहीं है, तो उनके बीच कुछ एक रिलेशन होते होंगे। ऐसे तो नहीं है कि देश की दो सरकारें ऐसा तो नहीं अपनी अपनी मर्जी करेंगी। तो सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है, ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, बस यही।